हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 12th में भी बहुत आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस वजह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी हमने लिख दिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है। प्राथमिक एमीन की क्रिया होती है क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ, और बनता क्या है फेनिल आइसोसाइनाइड। गरम जरूर कर लेना, बिना गरम के काम नहीं चलेगा, एनर्जी दोगे कि नहीं रिएक्शन को। तो अब देखते हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव बन गया ऐसे ही। पहले सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन ही देते हैं। और सेकेंड बात याद रखना है, इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, इसीलिए बोलते हैं इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या बोलते हैं कि जब इसमें आइसोसाइनाइड बनता है तो इतनी बदबू मारता है याक कि बहुत दुर्गंध आती है, इसलिए इसको बोलते हैं। हमें पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और एक बात होती है प्राथमिक एमीन ही देते हैं, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन ये रिएक्शन देते ही नहीं है, इसलिए इसे कार्बिल एमाइन टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एमीन और हमें पता लगाना कि फर्स्ट डिग्री है कि नहीं है तो हम कार्बिल एमीन टेस्ट कर सकते हैं। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जैसा कि इसमें लिखा है प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन के रूप में हम ले लेते हैं RNH2 ले लें या C2H5NH2 ले लेते हैं, एथिल एमीन ले लेते हैं। चलो ठीक है यार, R ले लेते हैं बस। तो ये R ले लिया, RNH2। एरिल एमीन भी ले सकते हैं पर अभी इससे ले लेते हैं, और ले लेते हैं क्लोरोफार्म क्लोरोफार्म। कितने है क्लोरीन बनेंगे 3, तो ये बन गया क्लोरोफार्म। किससे क्रिया कराएंगे एल्कोहलिक KOH से, ये लिख दिया एल्कोहलिक KOH। नीचे भी लिखा नहीं, गरम करो गरम करो, ये कर दिया गरम। डेल का मतलब होता है गरम कर रहे हैं, आपको तीर के ऊपर का डेल का चिन्ह दिखे मतलब गरम कर रहे रिएक्शन में। अब क्या होगा, रिएक्शन होगी, धातु हेलोजन क्रिया करा दो, क्या बना KCl पोटेशियम क्लोराइड, OH है हाइड्रोजन ग्रुप से क्रिया करके क्या बनाएगा H2O, प्लस बनेगा क्या आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फार्मूला था RN, अरे थोड़ा कम पड़ रही जगह, RN ट्रिपल बॉन्ड C, प्लस लिख देते जो भी बना था KCl प्लस H2O तो बना ही था इसमें हाइड्रोजल, हाइड्रोजन नहीं है जल। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह होता है पॉजिटिव का, ये होता है नेगेटिव। अब यहाँ देखते हैं कि इसको बैलेंस कर देते हैं। क्लोरीन कितनी बार है 3 बार, तो ये कर दिया हमने 3। जैसे 3 करा तो पोटेशियम भी 3 हो गए, इसको भी 3 कर दिया, हो गई रिएक्शन बैलेंस। 3 K 3 Cl, 2 और 1 3 हाइड्रोजन 3 OH, क्या बनेंगे 3 H2O। अब क्या बचा RN और यहाँ बचा C, लिख दिया RNC, क्या बना आइसोसाइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड जो होता है यही बनता है इस अभिक्रिया में। अब जल्दी से हम इसका क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म समझने से पहले क्या देख लेते हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 12th के स्टूडेंट्स को लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्या हुआ, रिएक्शन चेंज हो गई, कुछ नहीं करा है। एल्किल एमीन की जगह हमने क्या करा, एनिलीन लिया है। तो एनिलीन सैंडमेयर और रिमेटिवन भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम कार्बिल एमीन भी याद करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सूटेबल होती है, याद करने में आसान होता है। तो ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन होती है एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया करी हमने, मतलब आप ऐसा भी बोल दो, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करी क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। रिएक्शन लिख दी, कैसे याद करोगे, यहाँ पर क्या है 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन 3 KCl निकाल दो, 2 और 1 3 हाइड्रोजन 3 अपार OH 3 H2O बना दिए। यहाँ की तो हाइड्रोजन निकली, यहाँ N बचा, लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन जल बनाने में क्लोरीन KCl बनाने C बचा, यहाँ लिख दिया, हो गई रिएक्शन। आप चाहो तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, कैसे N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड बना दो NC, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि, पहले बोला था लेकिन अब देखते हैं। तो ठीक है बच्चा लोग, हमने कार्बिल एमीन अभिक्रिया का पूरा मैकेनिज्म लिख दिया। अब हम इसको पूरा समझने की कोशिश करते, देख के डरने का नहीं, पहले समझ लो। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हमने क्या करा था, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हमने लिया था एमीन RNH2, उसकी अभिक्रिया होती क्लोरोफार्म के साथ,
और KOH एल्कोहलिक एसिटिक पोटास के साथ। सबसे सारा खेल जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन से। क्लोरोफॉर्म लिख देते हैं CHCl3, CH और 1 2 3 तीनों क्लोरीन लिख दिए, क्लोरोफॉर्म लिख दिया। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ, जिससे क्या होगा? इस पर धनावेश आएगा और ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हाइड्रोजन को लग जाएगा बुरा। हाइड्रोजन क्या चाहेगा? कि निकलना चाहेगा, ये बंद दुर्बल होने की वजह से वो तो वेट ही कर रहा है कि कोई आए और मुझे ले जाए। तो अब होता है क्या है? KOH लिया हमने बेस। अब ये बेस क्या करता है? OH देने का इसके पास नेचर होता है। OH इसने रिलीज करा, इस OH ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करा। हाइड्रोजन ने क्या बोला कार्बन को? भैया ये बंद के इलेक्ट्रॉन तू पकड़, मैं तो चला कोई और बंद बनाने। OH क्रिया हुई, -H2 हुआ, हमने लिख दिए तीनों क्लोरीन, कार्बन लिख दिया। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन ने बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ट्रांसफ़र करे, तो लिखना तो पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन आए तो डॉट बनाओ भैया 2, तो बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको मिले हैं, इसलिए कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का। अब कहानी यहीं तो ख़त्म नहीं होगी, आगे और चलेगी। क्लोरीन तो लिविंग स्पीसीज़ है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, हेलोजन धातु अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। पोटेशियम क्लोरीन के पास जाएगा, क्लोरीन बोलेगा ला मुझे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन लिए इस बंद में से, के साथ Cl ने क्रिया करी, क्या बनाया? -KCl। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आया था बंद में से तो माइनस का चार्ज आया, यहाँ पे चला गया, माइनस का चार्ज वापस हट गया, क्या बना? डाइक्लोरोकार्बन। 2 क्लोरीन बची है और कार्बन बचा, यहाँ का ऐसा कैसा एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमने जब अल्फा विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें ऐसा पढ़ा भी था हमने कि एक ही कार्बन से 2 परमाणु विलोपित होते हैं। तो यहाँ हुई है ना, क्लोरीन गया हाइड्रोजन गया, क्लोरीन गया हाइड्रोजन गया, तो इसी तरह का प्रोडक्ट मिला था। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। अब क्या हुआ? RNH2 की एंट्री होगी यहाँ से। ये क्या है भैया? आपको क्या दिख रहा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा ना? लेगा। कैसे? देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप देखो कार्बन के बाहर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। भैया अष्टक कहाँ पूरा है? कहाँ पूरा है इसका अष्टक? इसको तो इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर है, मतलब कौन है ये जो स्पीसीज बनी इलेक्ट्रोफाइल। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, ये जो इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बना यही इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया को इनिशिएट करता है। तो आपको याद रखना चाहिए डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है वो इसे इनिशिएट करता है। अब आगे कहानी चालू करते हैं। इसकी एंट्री हुई, RNH2 लिख दिया, R N और H कितनी बार? 2 बार। नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, तो बना दिया लोन पेयर, मतलब ये अभिक्रिया में क्या करता है? लोन पेयर को दान कर सकता है। तो यहाँ पर 2 इस बंद में, 2 इस बंद में, 2 यहाँ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को कोई टेंशन नहीं, पर कार्बन बेचारा तो टेंशन में है ना भैया कि अष्टक तो पूरा ही नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बोलेगा भैया मेरे से जुड़ जा तो मेरा भी अष्टक पूरा आ जाए। तो बोले चलो ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा बंद बनाने के लिए। कौन सा चार्ज आएगा? जो देगा प्लस का। इस पर कौन सा आएगा? माइनस का। एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख दिया, बीच में बंद की फॉर्मेशन कर दी, इस पर प्लस लिख दिया, इस पर माइनस लिख दिया, और हमको इस तरह का स्पीसीज प्राप्त हुई। अब आगे कहानी जो फर्स्ट स्टेप में हुई थी, फिर से अब सेकेंड मॉलिक्यूल की एंट्री होगी। हमें मालूम है 3 KOH यूज़ होते कार्बिल एमीन में, सेकेंड KOH का मॉलिक्यूल आया, उसने क्या करा? OH रिलीज़ करा। जैसे ये H अट्रैक्ट हुआ था ऐसे ये H अट्रैक्ट होगा। ये फिर बोलेगा नाइट्रोजन को भैया अपने इलेक्ट्रॉन पकड़, मैं तो चला OH के साथ, ये चला H2O बनाया। फिर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए बंद के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। फिर वही कहानी ख़त्म तो होगी नहीं, ये क्लोरीन पोटेशियम को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से बंद से इलेक्ट्रॉन लिए और चले गए, यहाँ पर दिए यहाँ पे लिए, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जो एज इट इज़ पहले लगा वो तो लगा ही रहेगा। तो अब इसको अपन यहाँ लिख समझ लेते हैं। RNH बचा, लिख दिया RNH, प्लस का प्लस लगा दिया, C और ये वाला Cl तो बचा है ना, तो CCl लिख दिया। यहाँ पर आया था बंद के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डबल बॉन्डिंग कर दी, ये Cl तो चले गई, तो बचा हमारे पास RNH डबल बॉन्ड CCl। फिर यही जो यहाँ पे कहानी गढ़ी गई है, फिर से पिक्चर देखो, वही का वही प्रोसीजर वापस से होगी। फिर क्या होगा? तीसरा मॉलिक्यूल लेके आओ KOH का, तीसरा मॉलिक्यूल आ गया, उसने भी वही करा, ये OH गया H की तरफ, इस H ने बोला इलेक्ट्रॉन पकड़, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्डिंग। फिर ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगी? कार्बन को बोलेगी मैं तो चली पोटेशियम के साथ, ये चली पोटेशियम के साथ, क्या बनाया? -KCl। ये दोनों मॉलिक्यूल फिर निकले, सेम यहाँ पर जो हुआ है वो यहीं पर हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या बचा? यहाँ का H गया, यहाँ का Cl बचा, क्या बचा? RNC लिख दिया RNC। यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए थे तो बना दी ट्रिपल बॉन्ड,
एक आया एक गया, मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कोई अंतर नहीं आया, प्लस का प्लस रहा, माइनस का माइनस रहा। एल्किल आइसोसाइनेट का हो गया फॉर्मेशन भैया, क्रिया विधि समाप्त हुई। बोलो केमिस्ट्री मैया की। तो हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया के मैकेनिज्म को एक बार फिर से फटाफट जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं ना। तो क्या हुआ, क्लोरोफार्म लिया, क्लोरोफार्म में क्या हुआ, क्लोरोफार्म में ये हुआ कि ये OH आने से ये H ने क्या करा, OH से क्रिया करी, इसको बोला अपने इलेक्ट्रॉन पकड़, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का। फिर क्या हुआ, क्लोरीन ने यहाँ बंद से इलेक्ट्रॉन लिए, के साथ क्रिया करी, KCl बनाया, यहाँ 2 Cl बचे, C बचा और लोन पेयर बचा। ये हमने लिख दिया, इसका अष्टक पूरा नहीं है, एमीन से क्रिया करेगा, इसके पास लोन पेयर है देने को, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, दोनों कनेक्ट हो गए। सिर्फ ये का ये फार्मूला लिखा है, बस दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गए। इसने दिए हैं तो प्लस, इसने लिया है तो माइनस का चार्ज। फिर क्या हुआ, यहाँ जो घटना घटी थी वो यहाँ घटेगी। एन यहाँ से OH आया, H ने बोला इलेक्ट्रॉन पकड़ में चला, क्लोरीन ने बोला इलेक्ट्रॉन दे में चली, दोनों गए। KCl यहाँ बचा RNH CCl। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर जो यहाँ घटना घटी वापस यहाँ घटेगी। ये OH आया तीसरा मॉलिक्यूल, H ने दिया इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। क्लोरीन ने बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दो बंद में से, मैं पोटेशियम के साथ चली, चलो KCl OH और H2O यहाँ बचा, H गया Cl गया, RNC बचा, RNC लिख दिया, ख़त्म रिएक्शन। ओके, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।